कहते हैं कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। पर ऐसा ही एक रहस्य इस मंदिर के तहखाने में छिपा था। सदियों पुराना शिव मंदिर जंगल के किनारे खड़ा था, लेकिन रात होते ही उसकी हवा ठंडी, भारी और किसी अनदेखी शक्ति से भरी हुई लगती थी। गांव वाले हमेशा कहते थे कि मंदिर के नीचे एक पुराना तहखाना है जिसे बरसों पहले लोहे की सलाखों से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां से किसी दूसरी दुनिया की आवाजें सुनाई देती थी। एक सुबह मंदिर के पुजारी के अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया और लोगों ने देखा कि तहखाने की सलाखें अंदर से खुली हुई थीं। उसी समय अर्जुन, जो अपने भाई आरव के कुएं में गायब होने के बाद से पागलों की तरह उसकी तलाश कर रहा था, उसे लगता था कि आरव किसी रहस्यमयी जगह में फंसा है और शायद इस मंदिर में उसका कोई सुराग मिल जाए। मंदिर के भीतर कदम रखते ही उसे गीले पत्थरों की गंध आई और दीवारों पर आधे मिटे मंत्र दिखाई दिए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर वही चमकता हुआ प्रतीक बना था जो आरव के गायब होने की रात कुएं में उभरा था। जैसे ही अर्जुन ने तहखाने की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसके हाथ में जलता दिया अचानक नीली लौ में बदल गया और हवा में एक भारी गहरी आवाज गूंजी। पहला दरवाजा खुल चुका है, अब दूसरा जाग रहा है। डर और जिज्ञासा के बीच वो नीचे पहुंचा, जहां एक गोल अंधेरा कमरा था और उसके बीच में पत्थर की चौकी रखी थी जिस पर एक गहरी दरार थी, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर चुका हो। तभी कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं और उस अंधेरे में एक टूटी हुई पर पहचानने लायक आवाज उभरी। अर्जुन, तुम देर से आए हो। अर्जुन की सांसें रुक गईं, क्योंकि ये आवाज आरव की थी, लेकिन इंसानी नहीं, किसी दूर के लोक से आती हुई लगी। उसी समय पत्थर की दरार से लाल धुआं उठने लगा और वही आवाज फिर गूंजी। तीसरा दरवाजा खुलने वाला है, उसके बाद कोई वापस नहीं आएगा। डर से जम चुके अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को संभाला और भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। लेकिन ऊपर पहुंचते ही तहखाने की सलाखें अपने आप जोर से बंद हो गईं और अंदर से एक आखिरी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। ऐसे और भी रहस्यों और अनकही कहानियों के लिए जुड़े रहिए नमन्स कल्पचित्र के साथ।